लेकिन अहम एहसास पर बात करने वाले हैं। वो है असफलता का डर। ये एक ऐसा डर है जो मतलब कई लोगों को उनके सपने पूरे करने से रोक देता है ना। हमारे पास कुछ जानकारी है, कुछ स्रोत हैं जो बताते हैं कि ये डर आता कहाँ से है, इसकी जड़ें क्या हैं। और इससे निकला कैसे जा सकता है, इस पर भी। हाँ बिल्कुल। तो चलिए आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं, देखते हैं कि ये हमारे जीवन पर कैसे असर डालता है। ठीक है। तो पहली बात जो सामने आती है वो थोड़ी चौंकाने वाली है कि ये डर जो है वो असल में फेल होने का उतना नहीं है, हाँ। जितना कि उसके बाद क्या होगा इस सोच का है। जैसे शर्मिंदगी होगी, लोग क्या सोचेंगे, कहीं कोई हमें रिजेक्ट ना कर दे। सही कहा। या कुछ खोने का डर। ये नतीजे जो हैं ये ज्यादा डराते हैं। हाँ और ये बात बहुत जरूरी है, क्योंकि दिक्कत अक्सर वहीं से शुरू होती है कि हम असफलता या फेलियर को देखते कैसे हैं, उसे मतलब क्या देते हैं। मतलब समाज कैसे देखता है। हाँ। हाँ, समाज, हमारी पढ़ाई लिखाई का सिस्टम, कभी कभी तो परिवार भी, वो असफलता को एक तरह से फुल स्टॉप मान लेते हैं कि बस सब खत्म। जबकि ऐसा है नहीं। जैसा हमारी जानकारी भी कहती है, ये तो असफलता की राह का एक हिस्सा है, उसका उल्टा नहीं है। बिल्कुल। वो थॉमस एडिसन वाला किस्सा मुझे याद आ रहा है हाँ हाँ, मशहूर है। कि बल्ब बनाने से पहले वो 1000 से ज्यादा बार नाकाम हुए थे। और जब किसी ने पूछा कि आप इतनी बार फेल हुए, तो उनका जवाब था। तो उनका जवाब कमाल का था। उन्होंने कहा मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने तो बस 1000 ऐसे तरीके सीखे जो काम नहीं करते। क्या नजरिया है। बिल्कुल। सोच का ही फर्क है सारा। वही तो, ये मानसिकता ये सब कुछ बदल देती है। और हाँ, एक और बात जो पता चलती है कि जो लोग काम टालते रहते हैं ना, प्रोक्रेस्टिनेशन जिसे कहते हाँ हैं, हाँ, टालम टोल। या फिर वो लोग जो हर चीज एकदम परफेक्ट चाहते हैं, परफेक्शनिस्ट। हाँ, वो भी कहीं ना कहीं इसी डर से ही जूझ रहे होते हैं कि शुरू करेंगे तो शायद परफेक्ट ना हो, शायद फेल हो जाएं, तो शुरू ही नहीं करते। बिल्कुल सही, ये भी उसी डर के लक्षण हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इससे निकलने के तरीके भी हैं, मतलब प्रैक्टिकल रणनीतियां हैं। जैसे सबसे बड़ा आइडिया है, अपनी सोच में असफलता की परिभाषा ही बदल दीजिए। परिभाषा बदल दें मतलब उसे अंत मत मानिए, उसे एक फीडबैक समझिए, सीखने का मौका। हर कोशिश, चाहे वो कामयाब ना भी हो, वो कुछ ना कुछ सिखाती है। और वो सीख शायद कामयाबी कभी ना सिखा पाए। तो मैं हार गया या मैं हार गई सोचने की बजाय ये सोचें कि अच्छा, इससे मैंने क्या सीखा। ये बात तो है, नजरिया बदलने वाली बात है। हाँ। और एक और तकनीक का जिक्र है, अपनी अंदरूनी बातचीत को बदलना, जो हम मनी मन खुद से कहते हैं, सेल्फ टॉक। हाँ, अक्सर हम सोचते हैं अगर मैं फेल हो गई तो, या अगर मैं फेल हो गया तो। इसकी जगह सोचें, इसकी जगह पूछना शुरू करें, क्या पता मैं कामयाब हो जाऊं तो, या अगर सफल हो गई तो क्या होगा। हाँ, ये पॉजिटिव फ्रेमिंग हुई। और एक और सुझाव है, छोटे कदम उठाना, छोटे छोटे रिस्क लेना। अच्छा, ताकि डर धीरे धीरे कम हो। बिल्कुल। देखिए, जब हम असफलता को छोटे छोटे मैनेज करने लायक हिस्सों में अनुभव करते हैं ना, तो वो उतनी डरावनी नहीं लगती। फिर लगता अच्छा ये हुआ, पर दुनिया खत्म तो नहीं हुई। इससे धीरे धीरे हिम्मत बढ़ती है। एक तरह से डर का सामना करना, पर छोटी डोज में। हाँ बिल्कुल। ये मानसिकता को धीरे धीरे बदलने का तरीका है। फिर बड़े कदम उठाने का हौसला अपने आप आने लगता है। सही है। तो अगर हम सारी बातों को समेटें तो निचोड़ यही निकलता है कि भाई, असफलता जो है वो सफलता की यात्रा का एक स्वाभाविक हिस्सा है। उसका विपरीत नहीं। नहीं, उसका विपरीत नहीं, जरूरी हिस्सा है। असली बात यह है कि हम उसे देखते कैसे हैं और उससे सीखते क्या हैं। डर शायद पूरी तरह कभी खत्म ना हो, पर उसके बावजूद आगे बढ़ना जरूरी है। हाँ, डर के साथ काम करना सीखना है। तो चलिए आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं, पर एक सवाल के साथ। क्या हो अगर हम इस डर को एक रुकावट की तरह ना देखें, बल्कि एक इशारे की तरह देखें, एक सिग्नल जो शायद हमें बता रहा हो कि इसी दिशा में हमारे लिए सीखने और आगे बढ़ने का सबसे बड़ा मौका छुपा है। इस पर सोचिएगा जरूर।